बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हबीबुल्लाह सारिम और सारिम टीवी में आप लोगों को खुशामदीद। इंसान ज़िंदगी भर सोचता है और सोचने के अमल से गुज़रता है। इंसान अजीब अजीब हमाकतें करता है, अजीब तरीके से सोचता है, उसके सोच का ज़ाविया बदलता है। जब इंसान छोटा होता है तो उसे बड़ा बनने की बहुत धुन सवार होती है, और जब वो थोड़ा लड़का बन जाता है तो फिर वो थोड़ा और जवान होने की कोशिश करता है कि ज़िंदगी में मैं बड़ा हो के ये करूँगा। यानी कि अगर वो बचपन में सोचता है तो ये सोचता है कि मैं लड़का बन के क्या करूँगा, और जब वो लड़का बन जाता है तो फिर सोचता है कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी का आगाज़ उस वक्त करूँगा जब मेरी इज़्दवाजी ज़िंदगी शुरू हो जाएगी, यानी कि मेरी शादी हो जाएगी, आल औलाद हो जाएगी, उसके बाद मैं बहुत कुछ करूँगा। और इंसान इससे पहले भी अगर सोचता है तो कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी की लाइफ में वो ये सोचता है कि जब मैं डिग्री हासिल कर लूँगा तो फिर मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, मुलाज़मत मिल जाएगी तो फिर मैं एक कदम और आगे उठा लूँगा, और इसी सोच और फ़िक्र में वो आगे बढ़ता चला जाता है। हत्ता कि उसके बच्चे हो जाते हैं, फिर वो ये सोचता है कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे मैं ये करने लगूँगा। गर्ज़ ये कि इंसान यूँ फंस जाता है उस ज़िंदगी में हत्ता कि बुढ़ापा आ जाता है, और इंसान बुढ़ापे में जाके फिर बचपन को याद करता है, फिर अपनी जवानी को याद करता है। जवानी के बाद इंसान कुछ ना करने के एहसास को याद करता है, यानी कि हम लम्हाए मौजूद में जी ही नहीं पाते। अगर इंसान लम्हाए मौजूद में जीना शुरू कर दे, अगर वो इस बात पे जीना शुरू कर दे कि मुझे जो लम्हात मैसर आ रहे हैं इन्हीं लम्हों में मैंने जीना है, इन्हीं लम्हों में मैंने आगे बढ़ना है। हम या तो माजी में जीते हैं या हम मुस्तकबिल में जीते हैं, और जो इंसान लम्हाए मौजूद की कदर नहीं करता, मुस्तकबिल कहाँ है? मुस्तकबिल लम्हाए मौजूद में प्रेजेंट से होके गुज़रता है, और जब इन प्रेजेंट से होके गुज़रेगा तो ज़ाहिर सी बात है कि मुस्तकबिल भी उसी लम्हात से होके गुज़रेगा, और जब लम्हात गुज़र जाएंगे तो वो माजी बन जाएगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि इंसान जो कुछ करने वाला है, फ्यूचर भी खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा, और इंसान का माजी भी खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। शर्त ये है कि जो लम्हा मौजूद है, मौजूदा लम्हा है, उस पे वर्क किया जाए, उस पे मेहनत की जाए। अगर इंसान कामयाब इंसान बनना चाहता है, चाहे वो किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ में हो, अगर इंसान जो है ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, इंसान को जीवन मिला है, ज़िंदगी मिली है, और इस ज़िंदगी में इंसान कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहता है, चाहे वो मज़हबी हवाले से हो, चाहे वो तालीमी हवाले से हो, चाहे वो मुआशरे को कुछ देना चाहे, चाहे वो अपनी फैमिली को कुछ देना चाहे, और चाहे अपने मुल्क को कुछ देना चाहे, उसे जो लम्हात मैसर आ रहे हैं उस लम्हे पे उसे मेहनत करना होगी। अगर इंसान ख्वाबों की दुनिया में जिएगा तो ख्वाब इंसान को भटकाते हैं और अमल से दूर कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इंसान को ख्वाब नहीं देखने चाहिए, मेरा कहने का मकसद ये है कि ख्वाबों को फॉलो करना चाहिए, और ख्वाबों के पीछे जाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि इंसान को जो लम्हा मैसर आ जाता है उस लम्हे में इंसान वर्क करे, अपना एक माइंड सेट बना ले, और उस माइंड सेट पे जो इंसान को आज मैसर है उस आज पे मेहनत करे। अगर इंसान ये सोचेगा कि मैं कल ये काम कर लूँगा, या इंसान सोचेगा कि एक फेज़ से गुज़र कर मैं दूसरे में ये काम कर गुज़रूँगा, यानी कि अगर इंसान ये सोचेगा कि मुझे बचपन मिला तो मैं जवानी में ये काम कर लूँगा, और अगर मुझे जवानी मिली है तो फिर मैं ये मैच्योर एज को पहुंचूंगा तो उसमें ये काम कर लूँगा, और अगर इसमें नहीं तो मुझे अगर 10 साल और भी मिले तो मैं इसमें ये काम कर लूँगा। गर्ज़ ये कि इंसान की 100 साला ज़िंदगी हो या 200 साला ज़िंदगी हो, इंसान इन्हीं सोचों में गलता भटकता रहता है। ज़िंदगी का निचोड़ और ज़िंदगी का सबक हमें ये सिखाता है, ज़िंदगी के तजर्बात हमें ये सिखाते हैं, इंसान को आज मेहनत करनी चाहिए, कल खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। अगर एक इंसान है कि एक दरख्त बीजता है, उस दरख्त को अगर उसको बग़ैर सोचे समझे वो उसकी जड़ों को सींचना शुरू कर दे, उसमें गोडी लगाना शुरू कर दे, उसमें मुनासिब पानी देना शुरू कर दे, तो आप देखेंगे कि फल खुद ब खुद आ जाएगा। आप देखेंगे कि उसके अंदर पत्ते हरे भरे खुद ब खुद हो जाएंगे। गर्ज़ ये कि यही काम इंसान एक सोच का दरख्त बीजता है,
ایک خیال کا درخت بیجتا ہے اور ایک منصوبے کا درخت بیجتا ہے۔ اگر اس سوچ اور خیال اور اس منصوبے پہ انسان عمل کرنا چاہے تو جیسے اس درخت کی ہم نے آبیاری کی ہے، جیسے درخت کو ہم نے سینچا ہے، جیسے درخت کو ہم نے پانی دیا ہے، ایسے ہی ان لمحات کو کیش کیا جائے۔ جو منصوبہ ایک دفعہ انسان سیٹ کرتا ہے اسی منصوبے پہ اسی طریقے سے عمل کیا جائے، اسی منصوبے پہ اسی طریقے سے ہارڈ ورکنگ کی جائے، ادروائز جو ہے آپ کیا حاصل کر پائیں گے؟ یا تو ہم زندگی کے اندر، معاشرے میں آپ دیکھیں، زندگی کے اندر دیکھیں، یا تو ہم ماضی کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ماضی میں یوں ہو جاتا تو یوں ہو جاتا۔ ماضی محض سیکھنے کے لیے ہے، ماتم کرنے کے لیے نہیں ہے، اور مستقبل جو ہے وہ پلاننگ بنانے کے لیے ہے، نہ کہ مستقبل جینے کے لیے ہے۔ مستقبل کے لیے ہم پلاننگ ضرور بناتے ہیں، مستقبل میں جیا نہیں جاتا۔ سب سے پہلے جو جینے کا بیسٹ سلیقہ ہے، طریقہ ہے، میتھڈ آف لائف ہے، وہ آج کا ہے۔ آج محنت کیجئے، فیوچر بہتر ہو جائے گا۔ آج محنت کیجئے، ماضی بہتر ہو جائے گا۔ کیا یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں؟ بالکل علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں۔ اگر ان پہ غور کیا جائے، مستقبل کے لیے پلاننگ، ماضی سے سیکھنا اور لمحہ پریزنٹ مومنٹ میں محنت کرنا، یہ تین چیزیں اگر انسان اڈاپٹ کرتا ہے، یہ تین چیزیں اگر انسان اختیار کرتا ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان اپنے گول کو اچیو کر سکتا ہے، ہر انسان اپنے ٹارگٹ کو پہنچ سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان وہاں جیے جہاں جینے کا طریقہ ہے۔ اگر ہم ہٹ کے جیتے ہیں اور اس لمحے کو ہم سپیر کر دیتے ہیں جو لمحہ محنت کا ہے، تو پھر وہ لمحات واپس نہیں آتے۔ گزرا ہوا زمانہ، گزرے ہوئے لمحات، گزرے ہوئے پیریڈز کبھی واپس نہیں لوٹتے۔ جو گزر گیا اس پہ ماتم کیسا، جو موجود ہے اس کو ضائع کیا کرنا، اور جو مستقبل ہے وہ صرف پلاننگ کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ جو حقیقت ہے، حقیقت صرف اتنی ہے کہ آدمی ورک کرے اور ابھی کے لیے ورک کرے، اس دائرے پہ سوچے جو لمحات میسر ہیں، ان وسائل پہ سوچے جو وسائل انسان کو ملے ہوئے ہیں، ان وسائل سے ہٹ کے نہ سوچے، اور اس پہ مزید غور و خوض کرے۔ ہم کیوں آئے ہیں اس دنیا کے اندر؟ کیا ہم صرف رونے دھونے کے لیے آئے ہیں کہ ہم نالے بلبل کے سنیں؟ اور کیا ہم، جیسے ایک پھول ہے، ایک پھول اگر کھلتا ہی نہیں ہے اور ایک پھول جو ہے وہ گرمی سردی کی شدت کو برداشت نہیں کرتا اور ایک کلی بننے سے پہلے ہی اس کی زندگی ضائع ہو جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کو ہم پھول نہیں کہہ سکتے۔ ایسے ہی انسانی زندگی ہے، ہم اور آپ جو کچھ بیت گیا اس بیتے ہوئے سے سیکھیں۔ ہم اور آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کرنے کے لیے ہم پلاننگ کریں، اور اس مستقبل کے لیے پلاننگ کریں، لیکن محنت وہ پریزنٹ مومنٹ میں کرنی ہوگی، محنت وہ آج کے لمحات میں کرنی ہوگی۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ السلام علیکم۔